हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक अखबार दैनिक महाकौशल का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी कब से प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2006 में। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र का मुद्रण रायपुर में होता था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंड्रा रोड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र के आरंभिक संपादक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवराव सप्रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी के युग प्रवर्तक कवि थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ी के युग प्रवर्तक कवि थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी के प्रथम सशक्त कवि माने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मदास को छत्तीसगढ़ी के प्रथम सशक्त कवि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी सेवक किस बोली भाषा का समाचार पत्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छंद रचनाकार की रचना है, छंद रत्नाकर की रचना की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जगन्नाथ भानु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज नीतियों की विरोधी पुस्तक स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित माधवराव सप्रे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किया है, तो किसने किया है भाई आयरलैंड का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर शुक्ल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित लोचन प्रसाद पांडे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लतीफ़ घोंघी किस विधा के साहित्यकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यंग निबंध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की इस विभूति को अंतर्मन के कवि की उपाधि प्राप्त है, तो जिसको भी मालूम होगा भाई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की इस विभूति के अंतर्मन के कवि की उपाधि प्राप्त है, तो किसको उपाधि प्राप्त हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और साहित्य किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शकुंतला वर्मा छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और साहित्य की रचना की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भागवत पुराण किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दानेश्वर शर्मा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव रंजन प्रसाद को अपनी किस रचना के लिए राहुल सांस्कृत्यान
पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बस्तरनामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप एवं संभावना के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर चितरंजन कर, डॉक्टर सुधीर शर्मा। छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप एवं संभावना के लेखक है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर के धनकुल गीत के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर वैष्णव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास किनके द्वारा 7 खंडों में प्रकाशित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरालाल शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पंचरत्न के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश नैयर। छत्तीसगढ़ के पंचरत्न के लेखक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक व्यवहार एवं कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय कुमार पाठक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंड वनातिल प्रियमवदा और ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ के किस विद्वान ने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला सूरज किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यभामा आडिल। काला सूरज सत्यभामा आडिल की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के गोठ के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र वर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन और अंबेडकर वादी दलित चिंतन किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय कुमार पाठक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसनेच रात पहाही किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन यदु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज पोटारिस अंधियार के लेखक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहारी लाल साहू। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकुंद कौशल की रचना नहीं है। क्या पूछा गया है? मुकुंद कौशल की रचना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गजल गुड़ी के, है ना। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।